नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। हम लोग स्पॉट द एरर कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को इसके पहले की क्लास दे दी है, जो आप लोग देख सकते हो। आज मैं उसके आगे का आप लोगों को बताऊंगा। बहुत मजा आएगा और बहुत ही आराम से आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है और हर एग्जाम में CHSL, CGL सभी एग्जाम में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर है तो काफी इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 376 में कह रहा है द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वेरी नहीं आएगा, क्या आएगा? टू। क्या आएगा? टू। मतलब कि न्यूज इतनी सच्चा अच्छी है, मतलब इतनी सच्ची है कि यह सच नहीं हो सकती। ठीक है, न्यूज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। तो यहाँ पर टू का कंसेप्ट लगेगा। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। आगे देखते हैं। हर फैमिली लॉस्ट देयर वे ऑन दमन। तो ऑन दमन नहीं होगा दोस्तों, इन दमन। इन दमन में उसकी फैमिली जो है रास्ता भूल गई। तो क्या होना चाहिए? इन दमन। ग्रामेटिकल एरर आप लोगों को बताना है। रामा कैन बॉल फास्टली, डोंट टॉक शो लाउडली, ये सही है। रन क्विकली, ये भी सही है, तेजी से दौड़ो। गो बैक टू योर रूम, ये भी सही है। लेकिन अगर आप लोग इसमें देखोगे, रामा कैन बॉल फास्टली, फास्टली नहीं होता है दोस्तों, फास्ट होता है। फास्ट, फास्ट का हम फास्ट पहले से ही एडवर्ब है, इसमें हम एल वाई जोड़ करके और एडवर्ब नहीं बनाएंगे। तो रामा कैन बॉल फास्ट, तेजी से फेंक सकता है। आई ब्रॉट एन एप्पल ए प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर। कह रहा है कि मैंने वहां से सेब लिया जहां से तुमने मुझे रिकमेंड किया था, बताया था लेना है, मैंने वहां से ही सेब लिया। तो आई है, आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम ए प्लेस नहीं होगा दोस्तों, द प्लेस। फ्रॉम द प्लेस यू रिकमेंडेड मी। तो ए प्लेस की जगह क्या होगा? द प्लेस। ठीक है। एक क्रोकोडाइल वाज स्विमिंग इन ए रिवर। एक क्रोकोडाइल जो था वो तैर रहा था। तो ये फर्स्ट है तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, वाज सही है। इन ए रिवर, रिवर में तैर रहा था, ये भी सही है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। वह पानी में तैर रहा था, ये सही है। ही वॉज यंगेस्ट देन हिज ब्रदर। तो देन लगा है तो यंगर होना चाहिए, यंगेस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले में यंगर है, इसमें यंगेस्ट है, ये नहीं होगा। यंग देन नहीं होता है, यंगर देन होता है, यंग टू नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग दोस्तों बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप लोग एक बार पूरा पढ़ लिए हो तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। 382 में बात करें तो दे वर लेट इन द सन द एंटायर मॉर्निंग टिल सुदर्शन केम। तो वह दे वर लेट, ये पैसिव बना दिया गया है। वाज और वर्ब के, वाज मतलब इज एम आर, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो इसका मतलब वो पैसिव है। ठीक है, तो यहाँ पर वर लेड है तो ये पैसिव बनाया गया है, जो कि पैसिव नहीं दिख रहा है। देवर लेइंग होना चाहिए, वह सो रहा था। इन द सन, इन द सन मतलब सूर्य की रोशनी में। द एंटायर मॉर्निंग पूरी सुबह। टिल सुदर्शन केम जब सुदर्शन के आने तक, सुदर्शन के आने तक वह सो रहा था। तो देवर लेइंग होना चाहिए। ठीक है, देवर लेइंग। इसमें गलत है, बी में। आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है? सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग। तो देखिए यहाँ पर यस लगा है, इसका मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब भी चाहिए। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर है, ये सही हो सकता है। यहाँ पर यस है तो यहाँ पर हैज बीन नहीं बल्कि हैव बीन होना चाहिए था। यहाँ पर यस है,
इज नहीं बल्कि आर होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा है इज नहीं बल्कि आर होना चाहिए था। तो ए में हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन दिस केस। इन द केस आफ्टर नोइंग ट्रूथ, सच्चाई जानने के बाद जो जूरी थी उसने लिया, पूरा डिसीजन लिया इस केस में। तो आफ्टर नोइंग ट्रूथ होगा दोस्तों, आप बताइए। जब भी ट्रूथ आता है तो ये डिफिनिट आर्टिकल यूज करता है अपने साथ, तो डिफिनिट आर्टिकल यूज करेगा तो द ट्रूथ होना चाहिए। तो आफ्टर द ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन, तो आफ्टर द ट्रूथ। 385 देखते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे आर ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, जो अवेलेबिलिटी थी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड, फंड्स की वो क्या की गई, इंश्योर की गई, निश्चित की गई। इफ दे आल ट्राई, इफ दे आल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। इफ के बाद जो है, इफ जो है दोस्तों क्या है, इफ के बाद जो होता है वो क्या होता है, हमारा मेन क्लॉज होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या गया है, मेन क्लास की बात करें तो मेन क्लास हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है। मेन क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, तो सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड, जो फंड्स है वह इंश्योर किया जाएगा। तो ये वाला अवेलेबिलिटी फंड्स विल बी इंश्योर, ये हमारा क्या है, मेन क्लास है। ठीक है, इफ वाला जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है, तो इसलिए दे आल ट्राइड टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। इफ दे आल ट्राइड नहीं होगा दोस्तों, ट्राई होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि वहां पर विल है। प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विल है, यहाँ पर विल है, तो यहाँ पर ईडी तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, ये प्रेजेंट में होना चाहिए। तो इफ दे आल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड। ठीक है, ऐसे होगा। तो गलती किस वाले पार्ट में है, तो डी वाले पार्ट में गलत है। इट इज ए नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी। ठीक है, सही हो सकता है। इट इज ए पार्टी एंजॉइंग एन पार्टी होगा, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर भी एन पार्टी है, ये वाला पार्ट भी गलत है। इट इज पार्टी नहीं होता है, इट इज एन पार्टी होता है। ठीक है, इट इज एन पार्टी। तो अगर आप लोग इसमें देखोगे तो यही वाला पार्ट ए सही है और बाकी सब गलत है। तो ए किस वाले में है, डी, ए में डी है तो ये नहीं होगा। ये वाला पार्ट दोस्तों सही होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ए जो है डी में दिया गया है। तो आप लोग गलत मत करिएगा, देख करके ही डिसीजन लीजिएगा। आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। आई कैन नॉट टॉक राइट नाउ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता अभी। आई एम बीइंग, आई एम के साथ बीइंग नहीं आता, तो ये वाला पार्ट गलत है, तो इस वाले पार्ट में गलत होगा। आई एम के साथ बीइंग नहीं आता, सबको पता है। अं, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द शब्स। तो अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल पार्ट नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं है दोस्तों। जब भी स्पेसिफिक बनाया जाता है तभी हम द का यूज करते हैं, उसके पहले द का यूज नहीं करते, या फिर ए एन का यूज करते हैं। तो अनिकेत लिव्स इन ए स्मॉल पार्ट अपार्टमेंट, ए स्मॉल अपार्टमेंट। ठीक है, तो हमारा गलत किस वाले पार्ट में है, बी वाले पार्ट में। which includes interfering species, elements, pollution। क्वेश्चन क्या था हमारा दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग ने डायरेक्ट आंसर देख रहे थे, तो क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट सेंचुरी, मतलब प्रेजेंट की बात कर रही है।
प्रेजेंट सेंचुरी में जो खतरा है हमारे इन्वायरमेंट का, विच इंक्लूड, जो इंक्लूड करता है इंटरफेरिंग स्पेसीज, पॉल्यूशंस, ये सभी जो चीज़ें हैं उसको बताता है। ए बॉइलिंग टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, आर पुटिंग विल्ड लाइफ पोल्यूशन एट पेरिल। ठीक है, तो जो विल्ड लाइफ मतलब जो लोग जंगलों में रहते हैं या जंगल लाइफ के जीव जंतु जो हैं, ये ये पोल्यूशन जो है उनको जोखिम डाल रहा है, मतलब उनके लिए खतरा बन रहा है। ठीक है, तो जब जो प्रेजेंट सेंचुरी की बात कर रहा है, जब प्रेजेंट की बात कर रहा है मतलब वर्तमान की बात करेगा, तो हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं पास्ट आया होगा। तो अगर आप लोग देखोगे पास्ट की बात, तो यहाँ पर देखिए वाल्स है। ठीक है, यहाँ पर पास्ट नहीं होगा, यहाँ पर आर होना चाहिए। और ठीक है, क्या होना चाहिए, आर। ठीक, तो हमारा गलत किस वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में। डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो लंच के लिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM, 1 बजे से मेरी फिजिक्स क्लास होगी। एंड डज नॉट फिनिश 3 PM, 3 बजे तक ख़त्म नहीं होगी। तो जो जब भी कोई काम लगातार होता है, डेली होता है, रूटीनली होता है, तो वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं किया जाएगा। फिजिक्स क्लास स्टार्ट्स होना चाहिए। ठीक है, विल स्टार्ट नहीं दोस्तों, स्टार्ट्स। जब भी कोई काम डेली किया जाता है तो वहां पर प्रेजेंट का यूज किया जाता है। स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट अब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट ओनली ब्लू। तो स्काई जो है वो क्या होता है, हमारा ब्लू है। सभी, जैसा कि ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है सभी कलर्स को एंड रिफ्लेक्ट करता है केवल ब्लू को। तो स्काई क्या है, ये गलत है दोस्तों, द स्काई होना चाहिए, द स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ए celestial बॉडी आर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज ए नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग्स, एसोसिएशंस और कॉन्फ़िगरेशन दैट हैपेंस इन विजिबल यूनिवर्स। अगर आप लोग इसमें देखोगे दोस्तों, तो celestial बॉडी आर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, is in naturally occurring physical things, associations, configurations that happens in the visible universe। ये दोस्तों सही लग रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, न आर्टिकल की गलती है न ही टेंस की। ये वाला पार्ट अगर देखोगे, इट वॉज बाई ए चांस ही सा ए मूवी इन ए थिएटर, तो बाई के साथ ए नहीं लगता, ध्यान रखिएगा, बाई ए चांस नहीं होता, बाई चांस होता है। ठीक है, तो बी वाले में हमारा गलत है। वन ऑफ दीज, जब वन ऑफ दीज आता है तो वन ऑफ जहाँ पर भी आए, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, तो वहाँ पर हमेशा हम लोग सिंगुलर सिंगुलर का यूज करते हैं, हैज का, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हैव की जगह क्या होगा, हैज। तो वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैज। ठीक, आगे देखते हैं, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल्स ऑल द टाइम, तुम कुछ लोगों को तो मूर्ख बना सकते हो पूरे समय। एंड ऑल द पीपल सम ऑफ टाइम, और सभी लोगों को कुछ समय के लिए। बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल्स ऑल द टाइम। ठीक है, लेकिन सभी लोगों को हर समय के लिए मूर्ख नहीं बनाए रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये सेंटेंस सही दिया गया है। अगर आप ज़्यादा ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर आर्टिकल पढ़ते रहोगे तो ये सब बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, हार्दिक्स horoscope says that the stars will be exercised a big influence on his life।
देखिए, हार्दिक्स जो होरोस्कोप हैं वो कहते हैं, ठीक है, दैट कि द स्टार्स, जो भी स्टार्स हैं, विल बी एक्सरसाइज्ड। तो यहाँ पर शेष है दोस्तों, ठीक है, विल बी एक्सरसाइज्ड ए बिगेन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। तो विल भी नहीं होगा दोस्तों, विल होगा एक्सरसाइज। हार्दिक्स जो होरोस्कोप कहते हैं कि द स्टार्स विल एक्सरसाइज ए बिगेन इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ, उनके जीवन में क्या करेगा, प्रारंभ करेगा एक बहुत बड़ा प्रभाव। तो यहाँ पर विल भी नहीं होगा दोस्तों, विल एक्सरसाइज होना चाहिए, ठीक है। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। आई हैड गॉन, मैं सिलीगुड़ी जा चुका हूँ, बिफोर आई गो, तो यहाँ पर अगर देखेंगे पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट आएगा, तो मतलब क्या होगा, वेंट, ठीक है, बिफोर आई वेंट रायगंज। If things were not going to be normal after the pandemic, mankind will have to accept the new normal. अगर चीजें नॉर्मल नहीं हो रही हैं आफ्टर द पेंडेमिक, पेंडेमिक के बाद से, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट न्यू नॉर्मल, तो जो मैनकाइंड है उनको स्वीकार कर लेना पड़ेगा नए नॉर्मल को। तो इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग, ठीक है, तो इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग नहीं होगा दोस्तों, आर नॉट गोइंग होगा, क्योंकि इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग, अगर चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है, प्रेजेंट में बात किया जा रहा है, इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पेंडेमिक के बाद भी, तो मैन कैन विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा न्यू नॉर्मल को, ठीक है। तो यहाँ पर विल हैव है, तो यहाँ पर वर नहीं होगा, क्या आएगा, आर, इफ थिंग्स आर। अगला देखते हैं हमारा क्या होगा। देखिए, इसमें दो सेंटेंस दिया गया है लेकिन दो सेंटेंस नहीं आ पाया है, तो इसमें एक सेंटेंस सही है, आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है। पहला, द डिसीजन टू चेंज ए हॉस्पिटल सेव्ड एन लाइफ। एन लाइफ तो नहीं होता है दोस्तों, ए लाइफ होना चाहिए या द लाइफ होना चाहिए, तो द डिसीजन तो सही है। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल स्पेसिफिक बनाया है, सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, तो डॉक्टर के बेटी की लाइफ बचाने के लिए हॉस्पिटल चेंज करना स्पेसिफिक बनाया गया है, सही विचार था, ठीक है, सही निर्णय था, तो ये सही है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन के पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैं मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों को मैं ऐसे बताता रहूँ। कोई दिक्कत हो, पीडीएफ चाहिए, जो भी कुछ चाहिए कमेंट में आप लोग बता सकते हो बेझिझक। कोई जो चीज़ न समझ में आया हो उसको भी बता सकते हो, जो चीज़ आप लोगों को आगे चाहिए वो भी बता सकते हो। आई एम श्योर दैट द पोस्टमैन वुड बी कमिंग शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर। आई एम श्योर दैट, मैं श्योर हूँ, पोस्टमैन वुड बी कमिंग, वुड भी होगा दोस्तों, आप ही बताओ, पोस्टमैन आ रहा होगा, तो पोस्टमैन विल बी कमिंग, पोस्टमैन विल बी कमिंग, पोस्टमैन आ रहा होगा, शॉर्टली टू डिलीवर द लेटर, ठीक है, लेटर को डिलीवर करने के लिए, तो ये वाला में गलत है, वुड भी नहीं बल्कि विल भी होगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस, जो लगभग 25 क्वेश्चंस थे, आप लोगों के 19 मिनट में हो गए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, आप लोग उसको रिवाइज करिएगा, जो न आता हो उसको आप लोग क्या कम करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइए, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।